हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम इंडियन नेवी के बारे में बात करेंगे और उससे जुड़ी जो दो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं जो अभी चर्चाओं पर बनी हुई है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडियन नेवी के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, इंडियन नेवी हमारे देश के आर्म फोर्सेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप जानते ही हैं कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो उसमें जो है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी आते हैं। और इन तीनों के जो आर्म फोर्सेस हैं, इनके जो कमांडर इन चीफ होती हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होती है। तो करेंटली हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू हैं, वही इनकी जो है कमांडर इन चीफ हैं। और जो हमारे नेवी चीफ की बात करें तो वो जो है आर हरी कुमार, वो अभी करेंटली हमारे एडमिरल आर हरी कुमार उनका पूरा नाम है। तो वो जो है हमारे नेवी चीफ हैं। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को ये फाउंड हुई थी और 1971 पर इसका बहुत महत्वपूर्ण जो है योगदान रहा था। जब इंडो पाकिस्तान वॉर चल रहा था तो नेवी ब्लॉकेड हुई थी और भारत ने काउंटर अटैक करा था पाकिस्तान पर और ऑपरेशन ट्रिडेंट चलाया था। और उस दौरान भारत ने पाकिस्तान के 4 वेसल्स को जो है डुबा दिया था। तो उसे रिस्पेक्ट देने के लिए हर साल 4 दिसंबर को जो है इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। और इसी दिन हमारे जो जवान जो शहीद हुए थे इंडो पाकिस्तान वॉर में 1971 में, तो उन्हें भी जो है याद किया जाता है इसी दिन। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी जो दो बहुत अहम खबर जो हम विस्तार से चर्चा करेंगे उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इंडियन जो नेवी का फ्लैग है उसके बारे में बात करेंगे। तो हिस्ट्री से हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जो इंडियन नेवी का फ्लैग रहा है वो, अगर आप जैसे हमारा देश 1947 को हम जानते हैं आज़ाद हुआ, तो उस समय हम रिपब्लिक नहीं बने थे। 1950 को हम रिपब्लिक बने। तो 1947 से लेकर 1950 तक जो हमारे नेवी का झंडा था उसमें रेड क्रॉस होता था और ब्रिटेन का उसमें फ्लैग रहता था। फिर उसके बाद 1950 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो वो रेड क्रॉस तो नहीं हटा, बट हमारे फ्लैग, ब्रिटेन के फ्लैग की जगह हमारे फ्लैग ने उसमें जो है उसने जगह ले ली। फिर लगभग 5 दशकों तक ऐसा ही रहा। और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उन्होंने जो है इस पर बदलाव किया। और लेकिन ये बदलाव ज़्यादा समय तक चल नहीं पाए, क्योंकि जैसी 2004 में फिर यूपीए गवर्नमेंट आई तो फिर दोबारा से जो है जैसा पहले था वो वैसा ही हो गया। तो उस पर समय समय पर, जैसा कि है, आप इससे जान ही रहे होंगे कि बदलाव हुए। और अभी करेंटली 2022 में जो उसमें बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि जो रेड क्रॉस है वो पूरी तरीके से हटा दिया था। ऐसा पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी कर चुके थे और अब जो है नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो है ये करा है। और वो जो पूरा रेड क्रॉस है जो अंग्रेजों का एक तरीके से निशानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उस पर जो है चेंज आ गया है। अब उसमें भारत का झंडा, हमारा जो झंडा है भारत का, वो अशोक चक्र और जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनका जो एक सिंबल जो है उस पर देखने को आपको मिलेगा। वहीं अगर आप कहेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं यहाँ क्यों ले आया, क्योंकि गाइस उन्हें जो है फादर ऑफ इंडियन नेवी बोला जाता है। उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा था नेवी को मजबूत बनाने में जब उनका राज था। तो मराठा अंपायर के हम जानते हैं कि वो जब रूल करा था तो वो उनसे लीड कर रहे थे। और जो कोंकण गोवा वाला इलाका था, जो कोस्टल एरिया हमारा है, वहाँ पे उन्होंने अपनी नेवी को काफ़ी मजबूत करा था और ताकि वो पुर्तगालियों, ब्रिटिशर्स और पायरेट से जो है बच सकें और उनसे लड़ सकें। तो उन्होंने काफ़ी मजबूत एक सिस्टम बनाया था और काफ़ी इन्फ्लुएंस करा हमारी आने वाले जनरेशन में। हालांकि हमारी नेवी जब उनकी डेथ हुई, अगर उसके बाद भी मजबूत होती तो शायद हम और जो है अंग्रेज़ों से और अच्छे से लड़ पाते। हाँ, तो बहरहाल उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी जो है बोला जाता है। अगर आप अब हम दूसरी खबर की अगर हम बात करें तो वो है आईएनएस विक्रांत को लेकर। तो आईएनएस विक्रांत जानना ज़रूरी है कि क्या है। तो देखा, इस आईएनएस विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे एक्चुअली ये जो इसे बनाने की शुरुआत जो है बहुत पहले ही हो गई थी। 2009 में इसको बनाने की शुरुआत हो गई थी। और एक्चुअली ये ट्रिब्यूट है सेम नेम विक्रांत को, जो जिसमें 1971 जिसकी मैं जिक्र कर रहा था अभी कुछ देर पहले, उसमें आईएनएस विक्रांत का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा था ब्लॉकेड के लिए। तो उसी को ट्रिब्यूट दिया गया है और ये आईएनएस विक्रांत जो है से नाम मिला है उसी से ही, उसे ट्रिब्यूट देने के लिए। तो ये 2009 में, जैसा मैं बताया कि इसकी शुरुआत हो गई थी और इसे लॉन्च 2013 में ही कर दिया गया था। लेकिन कमीशन जो है ये अभी
2022 में जो है इसे कमीशन्ड किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो इसे कमीशन उन्होंने किया और एक देश को एक सौगात मिली है। वहीं इसकी बात करें तो उसके कुछ फीचर्स की बात करें, वैसे तो कई सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं जो हमारे भी इस तरीके से समझ में नहीं आ सकती, वो किसी विशेषज्ञ की आ सकती है। लेकिन कुछ बातें जो आपका जानना ज़रूरी है वो ये है कि इसमें ये 1600 जो है लगभग क्रू मेंबर्स इसमें आ सकते हैं। 2 फुटबॉल ग्राउंड के जो है बराबर है और इसमें बेड्स भी हैं और आपके जो हमारे लड़ाकू विमान हैं वो भी जो है इसमें कई सारे लड़ाकू विमान आ सकते हैं और बहुत सारी अलग-अलग इसमें इसके फीचर्स हैं जो इसे काफ़ी मतलब एक यूनिक बनाते हैं, क्योंकि बहुत ही कम देशों के पास ये है। जैसे रूस, यूएसए, यूके, तो बहुत कम के पास ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो ये एक बड़ी बात है हमारे लिए। तो देखिए किसी चीज़ को आप बना तो देते हैं, जैसे खासकर अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, लेकिन उसे जो है मेंटेन रखना बिल्कुल आसान नहीं होता है। तो अब चैलेंज तो इसके बाद है कि किस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस रहेगी। लेकिन भारत की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव है भारत के लिए, क्योंकि देखिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज है, चाहे वो चीन से हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो। विशेषकर चीन से हमें ज़्यादा एक चैलेंज रहता है। तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर अगर हमारे पास आ जाए तो ये एक बड़ी बात होती है और ख़ास बात ये है कि ये पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। जो विक्रांत था वो हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था, लेकिन वो इंडिजीनियस नहीं था, ये बात आप याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।